हेलो फ्रेंड्स, सूरज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड बता दें कि आज की क्लास में बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो हमारा क्लास 3 है। और एक बता दें कि इसमें सिर्फ सही ऑप्शन को ही देखेंगे और गलत ऑप्शन जो 3 होता है उसको हटा देंगे, ताकि आप लोग को सही ऑप्शन याद होगा। तो आप अगर 5 भी ऑप्शन दिया होगा तो उसमें आप सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आज का हमारा पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है। तो फ्रेंड बता दें कि यह अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो फ्रेंड इसका कारण होगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका है जो पुरुषों में पाया जाता है, जो कि मादा में नहीं पाया जाता, इसलिए इसका ऑप्शन होगा शुक्रवाहिका। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो फ्रेंड बता दें कि नाभिकीय ऊर्जा है जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है, पराग कोषों के स्फुटन से मुक्त पराग कोणों के विकिरण को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड बता दें कि इसको एंथेसिस कहा जाता है। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा एंथेसिस। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है, पराग कोष से वर्तिकाग्र तक पराग कोणों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड बता दें इस क्रिया को परागण कहते हैं। पराग कोष से वर्तिकाग्र तक पराग कोणों के स्थानांतरण की क्रिया को परागण कहते हैं। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है, अभिषेक में प्रवेश के समय पराग नली में कितने केंद्रक पाए जाते हैं। तो फ्रेंड बता दें इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, प्रोस्टेट ग्लैंड किसमें पाया जाता है। तो फ्रेंड बता दें कि प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ नर स्तनधारियों में पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है कि वीर्य किसे कहते हैं। तो फ्रेंड हमारा आज का अगला प्रश्न है कि वीर्य किसे कहते हैं। तो शुक्राणु और सभी सहायक जनन ग्रंथियों के स्राव के मिश्रण को वीर्य कहते हैं। तो फ्रेंड अगर वीर्य किसे कहते हैं तो वीर्य का होगा कि शुक्राणु और सभी सहायक जनन ग्रंथियों के स्राव के मिश्रण को वीर्य कहते हैं। तो फ्रेंड चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हमारा आज का अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ स्त्री में मासिक चक्र कितने दिनों का होता है। तो फ्रेंड बता दें कि मासिक चक्र 28 दिनों पर होता है या 28 दिनों का होता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है कि मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होता है। तो फ्रेंड बता दें कि मनुष्य में निषेचन की क्रिया फलोपियन नली में होता है। तो फ्रेंड बता दें कि मनुष्य में जो निषेचन की क्रिया है वह फलोपियन नली में होता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रक्त से अपवहन द्वारा पृथक करता है। तो फ्रेंड बता दें कि कृत्रिम वृक्क N2 को अपवहन द्वारा पृथक करता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है कि जीन का रासायनिक संरचना क्या है या जीन किसका बना होता है। तो फिर बता दें कि जीन DNA का बना होता है। तो फिर इसका क्या होगा DNA। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है कि एक जोड़े लक्षण के अनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फ्रेंड इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो फ्रेंड एक जोड़े लक्षण के अनुवांशिकी का अध्ययन मोनोहाइब्रिड कहा जाता है, हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है, DNA के एक चक्र की लंबाई कितनी होती है। तो फ्रेंड बता दें कि DNA के एक चक्र की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है कि सेक्स क्रोमोसोम की खोज किसने की। तो फ्रेंड बता दें कि किस सेक्स क्रोमोसोम की खोज मार्गन ने किया था।